एलविश, आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से की? क्योंकि आपके पापा टीचर हैं तो अच्छी खासी हुई। मेरे पापा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और मैं अपने पापा से कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो मारते थे भाई, बहुत मारते थे वो ना। ऐसे क्यों नहीं वो बहुत मारते थे इधर, तो उनसे पढ़ाई नहीं मैं कभी। मैंने कि मैं अनपढ़ रह लूंगा पर इनसे नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे 12th में बहुत तगड़े नंबर आए भाई, 94%। क्या बात कर रहे हो? 12th में? 12th में। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में, DU। वहाँ से मैंने करा BCom ऑनर्स, कंप्लीट करा मैंने पूरा ना। डिग्री नहीं लेकर आया अभी तक वैसे मैं, क्योंकि उसके बाद ऐसे हुआ कि अब नीड नहीं है, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करी मैंने। बट यार 12th में 90, इतने 90 के ऊपर आना ही अपने आप में बड़ी क्योंकि 8th के बाद ना आपके नंबर कम होते जाते हैं, 10th में, फिर 12th में, फिर जैकेट आ जाती है ना। फिर आपको डे वन से कंटेंट क्रिएशन या ये शो बिजनेस में आना था? भाई मुझे लग रहा था बैंक में मैनेजर, सही में आप मानोगे नहीं, सही में। पापा मेरे को दिला रहे थे साइंस की, मुझे डॉक्टर चाहिए या इंजीनियर चाहिए, कुछ तो चाहिए साइंस का ही। मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी। मैंने बोला, मैंने पापा मैं CA बनूंगा, मुझे कॉमर्स दिला तो मैं CA बनूंगा। पापा ने रिश्तेदार बुला लिए समझाने के लिए कि इसे समझाओ भाई, कॉमर्स में कुछ नहीं है, साइंस में सब कुछ। तो मैं नहीं माना, मैंने बोला मेरे को समझ ही नहीं आता वो, मुझे कॉमर्स दिलाओ। कभी होता है कोई सब्जेक्ट। तो उन्होंने कॉमर्स दिला दी। मैं CA के पेपर में ही नहीं बैठा, मैं CA भी नहीं बना कुछ, मतलब CA तो क्या ही बनूंगा मैं अपने बढ़िया। फिर मैंने सोच रखी थी कि भाई मैं बैंक में नौकरी करूंगा सरकारी। हाँ। अब उसका भी कुछ नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया, फिर एक फोन आ गया मेरे पे कि भाई एक वीडियो तुम्हें बोलनी 15 सेकंड के 12,000 रुपए देंगे। मैंने कह रहे 15 सेकंड के 12,000 रुपए दो दी उनने, उसमें से भी 20% काटे 24,000 में से 20% कौन काटता भाई। और उन्होंने काटे। मेरे पे फोन आया एक का कि आप ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हो। मैंने कि जी बनाता हूँ। कह रहे आप चाहते हो कि हम चाहते हैं कि आप ना ग्रो करो, हम आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने। मैंने कि भाई तुम्हें कितना पैसा चाहिए मेरे से, तुम ही सीधा बोलो ना। कह रहा मैंने तो मांगे नहीं ना पैसे। मैंने तो क्या चाहिए तुम्हें? कह रहा कि तुम, उनने मेरे को डायलॉग बोला कि तुम आम खाओ गुठली को गिनते हो। मुझे समझ नहीं आया ये। मैंने कि हाँ तो आगे क्या करूँ? कह रहे ऐसे ऐसे 2 ब्रांड बताई उन्होंने, इसकी ना ये बोल के भेज दो। मैंने कि अच्छा। कह रहे इसको एक का देंगे तुम्हें 12,000 रुपये। मैं कह रहे 12,000 रुपये सेकेंड ईयर में था। मैंने कि 12,000 रुपये इस चीज के बस? कह रहा हाँ। फिर मैंने मम्मी को बताई, फिर वो 12,000 से बढ़ता बढ़ता काफी ज्यादा हो गया। थोड़े टाइम बाद पापा को यकीन नहीं हुए कि ये सब करने के पैसा मिलते इतने ज्यादा। भाई सरकारी नौकरी पे पापा मेरे, सैलरी फिक्स उनकी। बेचारे समझाते रहे सारी उम्र बच्चों को कि पढ़ो और आगे बढ़ो। उनको भरोसा ही ना हो कि यार तू क्यों 24-25 हजार रुपए दे दे। उनने मम्मी को बोला कि एडा कहती कुछ है, कुछ गलत काम करता है, इलीगल काम करता है, जिससे इतने पैसे थोड़ी आते हैं, सिर्फ बोलता है और पैसे आते हैं। अब धीरे धीरे उनको समझ आने लगी कि भाई ऐसी भी कोई फील्ड है। कल मैं पापा को कहता कि पापा आप ना जिस सर्कल में बैठते हो ना उससे बाहर निकलो, मेरे साथ चलो बाहर, मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लोर होएगी, तब आपको समझ आएगी दुनिया कितनी बड़ी है। पापा कहते हैं मुझे करनी ही नहीं। कह रहा तू करना भाई। कह रहा मैं इतने में खुश हूँ भाई, तू अपने जा। लेकिन मैंने आपके पापा बिग बॉस में देखे थे, पूजा भट्ट उनको बहुत पसंद आई थी, है ना? वो बेटा ऐसे तो बेटे की तरफ गए नहीं, अरे पूजा जी, है ना, सीधा उधर ही गए थे ना। मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा।